साथियों नमस्कार, मैं दीपक तिवारी। आज नवादा वार्ड में, नवादा गांव में हमारे दादा भैया मंदिर पर हूँ मैं, और यहाँ से आज मैं आपको कुछ ऐसी दुर्दशा दिखाने वाला हूँ जो हम कल लाइव पे ही बात कर रहे थे। मैंने हमारे उत्तम नगर के 4 बार के विधायक उनसे इस बारे में पूछा भी था, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। बट सवाल दब नहीं सकते और छिप नहीं सकते, चाहे वो हमारे वर्तमान विधायक हो, चाहे हमारे वर्तमान निगम पार्षद हो, और चाहे हमारे 4 बार के पूर्व रहे विधायक हो। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत नरक का जीवन यहाँ पर सभी साथी और यहाँ पर रहने वाले लोग जी रहे हैं। किसी भी प्रकार का निकासी नहीं है। ये सारा देखिए आप, ये सारा पानी ओवरफ्लो हो रहा है। ये पानी के निकलने की कहीं जगह नहीं है, और ये कम से कम 1 साल से भी अधिक का समय हो गया है। लोग इतनी बर्बरता से यहाँ पर जी रहे हैं, और ऐसा नरक जैसा जीवन हमको यहाँ पर जीना पड़ रहा है। आने जाने वाले लोग, कोई यहाँ से ऑफिस से निकलता है, कोई अपने काम काज के लिए निकलता है। हम किसी अपने सगे संबंधी को बुला नहीं सकते। हम किसी को शर्म के मारे किसी प्रतिष्ठित आदमी को नहीं बुला सकते। हमारा क्योंकि वो यहाँ पर कैसे आएंगे? ये नरक है हमारा, ये हमारा नरक है। हम यहाँ पे, आप इस बात को देखिए, जो मैं कल कह रहा था, हमारे मुकेश शर्मा जी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। आइए मुकेश जी, यहाँ पर इस नरक के जीवन को देखिए कि यहाँ पर कैसे रह रहे हैं। मैं विधायक जी को कहना चाहता हूँ, आप इनको देखिए कि यहाँ पर हम कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप यहाँ के पार्षद जी से मैं कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आकर के देखिए कि हम लोग कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत बार इस रास्ते से रिक्शे पलट जाते हैं, इस रास्ते से बहुत से आने जाने वाली माताएं गिर जाती हैं, उनको चोट लग जाती है। यहाँ का आदमी कैसे जिएगा? ये पानी का क्या समाधान होगा? इतनी बर्बरता, इतनी नालायकी, हमारा नरक बना रखा है पूरे तरीके से, और कोई सुनवाई नहीं करते, किसी प्रकार की सुनवाई नहीं करते। आप इस बात को देखिए। मैं आप सभी को फेसबुक लाइव के माध्यम से बात बताना चाहता हूं कि हम लोग कैसे यहां पर जी रहे हैं। यहां पर आप एक एक चीज को देखिए। यहां पर ये वो चीज है, ये वो एरिया मैं आपको बता रहा हूं। विधायक जी का यहां से निवास मात्र 200 से 250 मीटर दूर है। मात्र हमारा नवादा गांव वही है, दादा भैया पार्क के पास का। और मुकेश शर्मा जी, आप मुझसे कल नाराज हो गए थे, आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। बुलाइए अपने अधिकारियों को, बोलिए उनको कि यहाँ पर कैसे लोग यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं, इसका क्या समाधान हो सकता है। हम लोग कह कर थक गए, वीडियो बना कर थक गए, बता कर थक गए, लेकिन किसी भी प्रकार का यहाँ पर समाधान नहीं किया गया। हम यहाँ पर दोबारा बोल रहा हूँ, किसी भी अपने परिचित लोग को नहीं बुला सकते, अपने जान पहचान के लोग को नहीं बुला सकते, कोई हम कार्यक्रम नहीं कर सकते कि कोई हमारे कार्यक्रम में आएगा कैसे इस नरक में।
यहाँ पर इस ऐसी दयनीय स्थिति को बदलने का समय आ गया है। मैं विधायक जी, मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा, आप इस बात का संज्ञान लीजिए। आपको पिछले 1.5 से 2 साल से कहा जा रहा है, पब्लिक के थ्रू भी कहा जा रहा है, मैंने भी आपको फेसबुक पर, ट्विटर पर टैग करके कहा है, मैंने वर्तमान पार्षद जी को भी कहा है। अभी आजकल जो मुकेश शर्मा जी घूम रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मैं बड़े बड़े अधिकारियों को जानता हूं, बड़े बड़े लोगों को जानता हूं जो इसको काम को करते हैं, मेरे आने के बाद दहशत हो जाती है। आप वो दहशत यहाँ पर भी दिखाइए कृपया करके। आप हमारे समस्या को सुनिए, अगर आप कर सकते हैं तो। ये नरक भरा जीवन नवादा के लोग जी रहे हैं पिछले कई सालों से। आइए मैं और आपको दिखाता हूं कि यहाँ के लोग किस तरह रहने को मजबूर हो रखे हैं और कितनी समस्या के साथ जूझ रहे हैं। यहाँ पर इन लोगों ने नरक बना दिया है, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर नरक बना दिया है। हमारा दादा भैया पार्क है, इतना शानदार पार्क है, हमारे नवादा की शान है, और नवादा की शान के बगल में देखिए एक नरक भी है। मैं आपको और चीजें दिखाता हूं कि यहाँ पर क्या हालत है। इस पानी को देखिए, यहाँ की सड़कों को देखिए, मलबा डाल डाल कर यहाँ पर काम चलाया जा रहा है। हम लोग इंसान नहीं है क्या? हम यहाँ पर हम बाय बर्थ रह रहे हैं, और हमारे साथ हमारे 10 साल के विधायक को रहते हुए 10 साल हो गए, लेकिन आज तक हमारा इस प्रकार की किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाए हैं आप लोग। हमें शर्म आती है, हमें दुख होता है, हमें कष्ट होता है। ये देखिए आप, ये यहाँ पर हम किस प्रकार से रह रहे हैं, हम क्या जीवन यापन कर रहे हैं। हम अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे साथ और भी लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग किसी को, दोबारा बोलना चाहूंगा, हम किसी को बुला नहीं सकते, हम किसी को अपने दरवाजे पर रोक नहीं सकते। क्यों? वो आदमी रुकेगा कैसे? क्या क्या करेगा वो? किसी की गाड़ी टूट जाती है, किसी का कोई खुद घायल हो जाता है, रिक्शे पलट जाते हैं। ये हमारे अंदर की गलियों का हाल है। हमारे विधायक जी ये देखिए जरा आप, मुकेश शर्मा जी देखिए जरा आप, हमारे जो निगम पार्षद है देखिए जरा आप, हम कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पर ये रोड मलबा डाल डाल कर बनाया गया है, ये रोड भी पक्का नहीं है। कैसे जितेंद्र भैया, ठीक हो? कितना नरक बना रखा है ये, बहुत नरक है। और कितनी बार हम लोगों ने कह लिया इन लोगों को, है सुधार कर रखा है इन्होंने। कितने साल हो गए इस पानी को भरे हुए, है मान के राजी नहीं। और जब हम अपनी बात को उठाते हैं तो हमको बोला जाता है कि बातों क्यों उठाते हो, हमसे नाराज हुआ जाता है, हमको ब्लॉक किया जाता है। लेकिन इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता। विधायक जी, इन समस्याओं को देखिए, समझिए। आप भी यहीं पर पिछले 10 साल से विधायक हो और हमको ऐसे नरकीय जीवन से छुटकारा दिलाइए। हम यहाँ पर और इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा ये अब अति हो गई है। और मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये तो मैंने आपको सामान्य तौर पर जो हमारा नरक भरा जीवन चल रहा है वो मैंने आपको दिखाया है। अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि पिछले कम से कम 2 से 3 दशकों से जहां पर कूड़ा डाला जा रहा है, जहां पर गंदगी फैलाई जा रही है, वहां पर किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं। किसी को भी आप कह लो, किसी को भी लिख लो, किसी को भी आप फोन कर लो, कोई सुनता नहीं, कोई मानता नहीं। आइए यहां पर देखिए, ये कूड़े का ढेर बना रखा है। इस कूड़े के ढेर को हम बोल बोल के थक गए। हम क्या इंसान नहीं है क्या? क्या इसका सारा कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी इसमें नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, जितनी भी इसमें बदबू है, इस बदबू में रहने को मजबूर कर रखा है यहाँ पर नवादा में। और जब हम लोग बोलते हैं तो हमारी आवाज को हमको ब्लॉक किया जाता है, हमारी आवाज को दबाया जाता है।
शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। 10 साल से आप इस सत्ता में बैठे हुए हो, शर्म आनी चाहिए। मुकेश शर्मा जी, आप 4 बार के विधायक हो और आपने एक बार भी यहाँ की आवाज नहीं उठाई है। आप कहते हो कि हमारे सारे अधिकारी सुनते हैं, मेरे को अधिकारियों से काम कराना आता है। आइए आप यहाँ पर और देखिए यहाँ पर कैसी दयनीय स्थिति में यहाँ पर लोग जी रहे हैं। इस कूड़े के ढेर को देखिए। निगम पार्षद जी, विधायक जी, हमने आपको 10 बार कहा है, दर्जनों बार कहा है। मैं पुरानी वीडियो, पुरानी फोटो भी डालूंगा कि यहाँ पे इन लोगों ने क्या हालत कर रखी है। कोई मानता नहीं, कोई सुनता नहीं। हम क्या क्या के थक गए। अभी भी यहाँ पर जानवर मरा पड़ा था, जानवर को उठवाया गया है, एक कुत्ते की डेड बॉडी अभी मात्र 10 मिनट पहले आकर के एमसीडी का ट्रैक्टर उठा कर लेके गया है। मैं अपने इस लाइव के माध्यम से, अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहता हूं, उत्तम नगर के लोग, उत्तम नगर की जनता, नवादा के लोग जो इतने दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, नरक भरी स्थिति में रह रहे हैं, जो मैंने आपको अंदर से लेके बाहर तक सारी चीजों का दर्शन कराया है, दिखाया है, नवादा दर्शन कराया है मैंने आपको। कितना सुंदर दर्शन है हमारा। हमको शर्म आनी चाहिए। हमारे को, हमारे जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, उनको शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पर क्या हालात बना दिए गए हैं। यहाँ पर लोग रहने को, इतनी महंगी महंगी जमीनें हैं, लोग यहाँ पर अपनी जमीनों को कर्जे में ले लेके खरीदते हैं और ऐसी दुर्दशा में रहने को मजबूर हैं। समय आ गया है इनको बदलने का, समय आ गया है इनको घर बिठाने का, समय आ गया है एक नए परिवर्तन का। आपको मैं बता दूं, कांग्रेस को की तरफ से जो मुकेश शर्मा जी हैं, वो बड़ा धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, सारी चीजों को उजागर कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, बहुत सीनियर लीडर है हमारे। लेकिन जब जब आप विधायक रहे, 4 बार विधायक रहे, आपने बस, ये कांग्रेस की भी यही नीति है, आम आदमी पार्टी की भी यही नीति है। हमने हमेशा, हमको यही फील कराया गया है, जो हम सनातन जाति के हैं, जो हम सनातन धर्म से जो ताल्लुकात रखते हैं, उनका किसी भी प्रकार से सुनवाई नहीं करते आप लोग। और अगर कोई जाली टोपी वाला आ जाए आपके दफ्तर पर, आपके कार्यालय पर, उसकी सुनवाई भागकर करते हैं, खुद जाकर के करते हैं। अधिकारियों की औकात नहीं कि उसका दोबारा कोई फोन उसका कट जाए, टल जाए या उसका काम ना हो। मैं यहाँ के लोगों से, अपने सभी साथियों से, जो भी इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, जिन्होंने इन सारी चीजों को देखा है, मैं उनसे कहना चाहूंगा, इन बातों को शेयर करिएगा, अपने आसपास के लोगों से साझा करिएगा और इनको जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, जब भी हम यहाँ पर कुछ समाधान कर सकते हैं। नहीं तो हम यहाँ पर महंगी महंगी जमीनें तो खरीद सकते हैं, किस्तों पे खरीद लेंगे, कर्जे पे खरीद लेंगे, लेकिन जब ये केजरीवाल, जब ये राहुल गांधी के पप्पू, जब इनकी पार्टी के लोग इन सत्ता में आएंगे, तो ये ना हमको मंदिरों में चैन से रहने देंगे, ना हमको हमारे दरवाजों के ताले बड़े बड़े करने पड़ेंगे हमारे को। क्यों? क्योंकि कभी भी आपके दरवाजे पे हमला हो जाएगा, क्योंकि दूसरी शक्तियों को इतनी ताकत दे देंगे ये लोग, दूसरे लोगों को इतनी ताकत दे देंगे कि हमारा जीना हराम हो जाएगा। भाजपा ही विकल्प है, भाजपा ही आपको यहाँ पर बहुत अच्छा शासन दे सकती है, यहाँ का समाधान कर सकती है। मैं इतना ही आपको कहना चाहूंगा। हमारे भाजपा के बहुत से शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर लगे हुए हैं, आवाज उठाने में लगे हुए हैं और एक एक बात को वो ऊपर तक पहुंचा भी रहे हैं। और बहुत जल्दी मैं यहाँ पर बहुत से अपने शीर्ष नेतृत्व वाले नेताओं को भी बुलाऊंगा और उनके सामने भी ये बात रखूंगा। आज मैं अकेला इसलिए आया हूं क्योंकि कल मैंने ये बात कही थी कि मैं कल लाइव आकर के एक बात और रखूंगा अपने सामने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। आप लोगों ने मुझे सुना, समझा और अंत में यही निवेदन करने के साथ मैं आपको यही कहूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके साझा करिए, अपने मित्रों को तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।